क्या? लेकिन कहाँ? मिलन फैक्ट्री के गोडाउन में। आप प्लीज जल्दी चलिए, वो वहाँ से भाग गई ना तो। शिंदे, कदम, नैना, चलो जल्दी, सिमोनिका का पता लग गया। कितनी बार तूने अभी को मारने की कोशिश की और कितनी बार अपने रास्ते से प्रज्ञा को हटाने की कोशिश की, फिर भी नहीं समझी। अरे अभी के साथ प्रज्ञा का प्यार है और प्रज्ञा के साथ उसका कुमकुम है। भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा ही उनके साथ रहा है और इस बार उनकी दादी भी उनके साथ है। और तू सोच, उनके पास तो क्या, तू उन पर अपनी बुरी नजर भी नहीं डाल सकती। मेरे अभी को जेल भिजवाएगी। रुक, बस थोड़ी देर रुक ले। मेरी प्रज्ञा अभी पुलिस लेके आती होगी। जाती कहाँ है तू? छोड़ बुढ़िया। तुझे छोड़ दिया तू मेरे अभी को फिर मारेगी? छोड़ मुझे, तो मैं तेरी जान ले लूंगी बुढ़िया। नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं तुझे। दादी नहीं, दादी दादी प्लीज प्लीज दादी प्लीज, क्या हो गया दादी? प्लीज दादी हिसाब बराबर हो गया। हाँ पुत्र, तूने मेरे भाभी को अरे बचाया। मैंने आज तुझे बचा। नहीं दादी, कुछ नहीं होगा। हेलो ताई जी, बोलो। दादी? कहाँ है दादी? कैसी है वो? चुप क्यों खड़ी? दो जवाब। बहुत शौक था ना सिमोनिका के पीछे भागकर उसको पकड़ने का, हीरोइन बनने का, मेडल्स मिलने वाले थे ना तुम्हें। तुम्हारी उस हरकत की वजह से आज दादी का ये हाल हुआ है। बताओ भाई को। क्या हुआ दादी को? भाई, सिमोनिका ने दादी को गोली मारी। सिस्टर, दादी कैसी है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर गोली निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें ब्लड की जरूरत लगेगी। आप में से किसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है? AB? मेरा। मैं ब्लड दूंगी। आप मेरे साथ चलिए। कितनी बार कहा है उछल कूद मत किया कर, पर तू सुनता कहाँ है मेरी? अब देख लगी ना जोड़। हाँ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाय मैं मर जाऊं। आराम आ जाएगा,
हाँ? डॉक्टर साहब, बीजी ठीक है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है सर? डॉक्टर, दादी कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? देखिए, मुझे एक बार मिलने दीजिए। मुझे देखते ही वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ डॉक्टर, प्लीज? आई एम सॉरी। आपकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। ये लोग अभी भी दादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। मैं यहीं पर खड़ा हूं। पर दादी ठीक हो जाए उसके बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, प्रॉमिस। वो डॉक्टर भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, उल्लू का पट्टा। हाँ? कुछ भी बोले जा रहे दादी। सिस्टर, कर क्या रही हो तुम? हाथ छोड़ो। देखिए, ये अभी जिंदा नहीं है। तुम पागल हो गए, पीछे हटो। दादी, दादी मैं अभी, दादी प्लीज अपनी आंखें खोलो दादी। दादी प्लीज ऐसे आंख बंद करके मरने का नाटक मत कीजिए ना प्लीज। मुझे पता है बचपन में मैं भी ये मजाक करके आपको डराया करता था, लेकिन आप प्लीज आंखें खोलिए। आपका पोता है, आपको लेने के लिए दादी, आपको मेरे साथ घर ले जाने के लिए। आपका पोता है, मुझसे बात करो दादी, मैं आपको लेने आया हूँ दादी, प्लीज। मैं तुम्हें सकूं, बढ़ गई तुम्हारे मन को शांति, और तुम्हारी वजह से क्या रोक के दिखा रही हो तुम? नाटक कर रही हो सबके सामने। अंदर से तो तुम्हारे दिल को एकदम सुकून मिल चुका होगा ना, शांति मिल गई, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी दादी हमारे बीच में। अरे मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे मॉर्निंग का कॉल नहीं लेती तो आज ये सब कुछ नहीं होता प्रज्ञा, नहीं होता। तुम्हें मेरे भाई ने बोला था ना घर से बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी और अपनी मनमानी करनी है। तो कर ली तुमने अपनी मनमानी। ना तुम वो फोन अटेंड करती, ना तुम किसी और को भी तो बुला सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी, भाई पूरा तुम इसकी हर बात मान देते ना, तुम पूरब को भी फोन कर सकती, लेकिन नहीं, तुम सब कुछ होने के बावजूद भी तुम गई, और तुम्हें बचाने के लिए मेरी दादी तुम्हारे पीछे गई, जिसकी वजह से आज सही कह रही है ये। मना किया था ना तुम्हें बाहर जाने से। क्या कहा था तुमने? कि तुम सिमोनिका का पीछा नहीं करोगी, उसका फोन नहीं उठाओगी ना? सिमोनिका का फोन नहीं था। तू उठाया क्यों? तुमने फोन उठाया क्यों? कहा था मत जाओ बाहर। तुम बाहर नहीं जाती तो दादी बाहर नहीं जाती ना। सॉरी, मुझे सॉरी बोल रही हो? दादी को मार के तुम सॉरी बोल रही हो? मैंने दादी को मारा। तुमने मारा मेरी दादी को।
तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था मैं दादी को, अब वो दुनिया छोड़कर चली गई है। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, डोंट टच मी। ना मुझे ना मेरी दादी को। तुमने सिर्फ मेरा प्रॉमिस ही नहीं, भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। सबसे ज्यादा भरोसा करता था मैं तुम पर, क्योंकि तुम मेरी दादी का भरोसा थी। तुम एक जिद्दी औरत हो, एक जिद्दी औरत। तुम्हारी आदत की वजह से आज मेरी दादी मेरे साथ नहीं है। इंसान को ना अपने गलत आदत की कीमत चुकानी पड़ती है, और तुम्हारी गलत आदत की कीमत मैंने चुकाई है, मेरे दादी को खो के। मेरी दादी को सिमोनिका ने नहीं, तुमने मारा है। कहाँ गई तुम मेरी दादी को? कितना प्यार करती थी वो मुझसे, कितना मानती थी वो तुम्हें। देखिए मुझे नहीं पता सब था पता था तुम्हें सब पता था। तुम्हें पता था कि बाहर जाने से क्या हो सकता है। मना भी किया था मैंने तुम्हें, फिर भी तुम बाहर गई कि नहीं गई? तुमसे क्या कहा था मैंने? मेरी फैमिली को पूरे साहे से दूर रखना कहा था ना। तुमने मेरी फैमिली के सर से दादी का साया हटा दिया। मैंने हर वक्त तुम्हें सपोर्ट किया, हर बार सपोर्ट किया। मेरी फैमिली के खिलाफ चला गया, अपनी बहन को खुद से दूर किया, उसे दुश्मन बना लिया, लेकिन तुम्हें अपने साथ रखा मैं। वो कहती रही, चिल्लाती रही कि तुम मेरी अपनी नहीं हो, तुम पराई हो। मैंने उसकी बात नहीं मानी। वो मुझे भी कहती रही कि एक ना एक दिन तुम्हारी वजह से मैं मेरे अपनों को खो दूंगा। और खोया ना मैंने, अपनी दादी को खो दिया मैंने, उसे खो दिया। पता है, तुमसे रिश्ता निभाने के चक्कर में मैंने वो रिश्ता खो दिया जिससे मुझे सारे रिश्ते मिले। माँ बाप के मरने पर मैं अनाथ नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं अनाथ हो गया हूं। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ थी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी दादी की वजह से हूं। मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो मेरी दादी की दुआ है। और तुमने मुझसे वो दुआ छीन ली। अब मेरे पास बद्दुआ के अलावा और कुछ नहीं है, वो बद्दुआ जो तुमने दी है। जब भी मैं परेशान होता था, मैं तकलीफ में होता था, तो मैं अपनी दादी की गोद में सर रखकर सो जाया करता। कितना आराम, कितना सुकून मिलता था मुझे। जैसे ही वो मेरे सर पर हाथ रखती थी ना, मुझे नींद आ जाया करती थी। तुमने मुझसे मेरी खुशियां, मेरा सुकून छीना है। जिस इंसान ने तुम्हें मेरी दुनिया में लाया था, तुमने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया। आलिया भी तो सही कहती थी ना, तुम घर की तुलसी नहीं हो, हर मुसीबत की जड़ हो। मनूस हो तुम, मनूस। बस अब हो तो क्या। जिस इंसान की वजह से हम दोनों मिले थे ना, अब अगर वो इंसान ही नहीं है, तो हम दोनों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं आज से अपना हर रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद हर साल मेरी दादी के साथ साथ हमारे रिश्ते की भी बरसी होगी। मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, लेकिन हमारे रिश्ते को भूल जाऊंगा। तुम भी भूल जाओ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता था, और ये भी भूल जाना कि
कि हमने कभी एक दूसरे से प्यार किया था। वो दिन ही मनहूस था जब मैंने तुम्हें पहली बार मिला। वो दिन ही मनहूस था जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था। प्यार करने की गलती मैंने की ना, लेकिन उसकी सजा तुम भुगतोगी। जिस तरह जिंदगी भर मैं अपनी दादी के लिए रोऊंगा ना, अब तुम भी रोगी मुझसे दूर रह के, क्योंकि कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे साथ रहने का, इस घर में रहने का। कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास मेरे दिल में, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। मैं कह रहा हूं निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए। गेट आउट, आउट, गेट आउट, आई सेड गेट आउट, गेट आउट। दादी के साथ साथ देवी हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, लेकिन हमारे रिश्ते को भूल जाऊंगा। तुम भी भूल जाओ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता था, और ये भी भूल जाना कि हमने कभी एक दूसरे से प्यार किया था। जिस इंसान ने तुम्हें मेरी दुनिया में लाया था, तुमने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया। वो दिन ही मनहूस था जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मेरी वजह से आप इन्हें छोड़कर चली गई ना, हिसाब बराबर कर रही हूँ दादी, मैं जा रही हूँ। साजना लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। जानू, तुमने मेरी जैकेट नहीं निकाली। तुम्हें पता है ना कि मैं खुद के लिए जैकेट चूज नहीं कर सकता। आप चाची के बिना एक भी काम नहीं कर सकते, है ना? किसने कहा? आपको तो बस एक ही काम आता है, सुबह सुबह चिल्लाना। तुझे पता है ना कि अपने लिए जैकेट चूज करना मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम है। कुछ मुश्किल नहीं, वेरी सिंपल। इतना ही सिंपल है तो तू निकाल के दे दे। कम ऑन। एनिवर्सरी पार्टी के लिए कुछ रॉकिंग होना चाहिए, राइट? एनिवर्सरी? क्या चाचू, भूल गए? आपका तो हर साल का हो गया है। सब लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, उसे देखकर भी याद नहीं रहा। रुको, अभी चाची को बताता हूँ। तू मेरे नारद मुनि, अब तुझे दिखाता। अरे क्यों उतारो? अरे चाचू 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 चाचू, अरे चाचू। रिक्वेस्ट मत करना, मैं नहीं मानूंगा। अरे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, धमकी दे रहा हूँ तुझे। मुझे मेरी एनिवर्सरी याद नहीं थी। अगर ये बात तूने अपनी चाची को बताई ना तो मैं भी बता दूंगा। क्या? तेरी मम्मी को। अरे क्या? कल रात को तू कार्टून देख रहा था। वो तो मैं अपनी मम्मी से पूछ कर देख रहा था। छोटा हो, अगर डांट पड़ेगी तो खा लूंगा। और आपका क्या होगा? अरे मुझे कोई डांट नहीं सकता, समझे तू? वो तो अभी पता चल जाएगा। चाची, बे चाची के भतीजे, डबल डेकर चॉकलेट दूंगा तुझे, ट्रिपल डेकर चॉकलेट दूंगा। अब तो अपनी चाची को नहीं बताएगा ना? आपको ढंग से ब्राइब करना भी नहीं आता। ठीक है मेरे बाप, तू ही मुझे बता दे कि तुझे क्या चाहिए। रिमोट कंट्रोल प्लेन, वो जो हमने एयरपोर्ट टॉय शॉप पे देखा था। ओके मिस्टर खन्ना, मैं वो प्लेन ले आऊंगा। प्रॉमिस?
प्रॉमिस। अब तो तू अपनी चाची को कुछ नहीं बताएगा ना? नहीं बताऊंगा। आई नो उन्हें बुरा लगेगा, और जो चीज जो बुरा लगता है वो मैं कभी नहीं करता। एक सेकंड, इसका मतलब तू अपनी चाची को कुछ बताने नहीं वाला था? इसका मतलब तू मुझे उल्लू बना रहा? सब आपसे सीखा चाचू। तू अपनी चाची के साइड में या मेरे साइड में? अगर प्लेन आया तो आपकी साइड का, नहीं आया तो चाची की साइड। तू मुझसे भी आगे निकल गया। पर आप प्रॉमिस मत तोड़ना, अपनी एनिवर्सरी की जगह मेरा प्लेन भी मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस। चल अब जा। और हाँ, बाहर बैक डोर से जाना, लिविंग रूम में चाची डेकोरेशन कर रही है। ये सारे लैम्प शेड्स आउटडेटेड हैं, ये नहीं चलेगा। सब ठीक तो है। नहीं, चलिए फूल देखते हैं। अरे ये क्या, पूरे घर को फ्लावर शॉप बना दिया इन लोगों ने। फरीदा भी ये येलो वाला पिछली पार्टी में भी यही यूज किया था। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई मुझे तो सब ठीक लग रहा है। ठीक से काम नहीं चलेगा ना फरीदा भी। आज इतना स्पेशल डे है, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। परफेक्ट, ए क्लास। जब ये बाहर आकर डेकोरेशन देखे ना, बस देखते ही रह जाए।